सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मार्जिन के रिगार्डिंग। जितने भी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ऑप्शंस को सेल करते हैं, उन्हें रिसेंटली कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम देखने मिल रही होगी, जो कि है मार्जिन की। जब भी आप नॉर्मल डेज पर किसी ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका मार्जिन तो बिल्कुल सही लगता है, जैसे कि यहाँ पर आप 65,000 देख सकते हो। लेकिन जब इस सेम ऑप्शन को आप एक्सपायरी डे पर सेल करोगे, आपका मार्जिन नॉर्मल डेज से 12-13 हज़ार रुपये ज़्यादा होता है। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सेबी के जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसमें भी ऐसा कुछ खास मेंशन था नहीं कि ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि सेबी के सर्कुलर में ये 5.6 नंबर पर एक आर्टिकल है, जो कि है टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। इसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि एक्सपायरी डे पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करने पर आपको 2% एडिशनल मार्जिन देना पड़ेगा, ताकि जो सडन प्रीमियम स्पाइक की वजह से लॉसेस होते हैं वो इतने ना हो। लेकिन यहाँ पर इतना कुछ खास डिटेल में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने जब इसे रीड किया था तो मुझे भी यही लगा था कि 2% एडिशनल मार्जिन का मतलब यार किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के लिए 1 लाख रुपये लग रहे हैं, तो 2% के हिसाब से 1,02,000 रुपये लगेंगे। जैसे यहाँ पर 65,000 है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 65,000 का होता है 1,300 रुपये। तो 65,000 का 2% एडिशनल मार्जिन हुआ 1,300 रुपये, जो कि इतना कुछ खास इम्पैक्ट करेगा नहीं। इसलिए सब लोगों ने इस रूल को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया था। मैं भी सेम यही सोचा था कि 2% एडिशनल मार्जिन का मतलब इतना भी मार्जिन पहले किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने में लगता था, उससे 2% एडिशनल मार्जिन लगेगा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब हम किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी डे पर सेल कर रहे हैं तो ये 2% का एडिशनल मार्जिन 12-13 हज़ार रुपये का हो जाता है। तो ऐसा आखिर है क्यों? ये समझने के लिए आप इस आर्टिकल को रीड करो, जिसमें कि थोड़ा क्लियरली मेंशन है कि एग्जैक्टली 2% एडिशनल मार्जिन का मतलब क्या है। यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन है कि 2% का एडिशनल मार्जिन आपको पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर देना है। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? जो भी आपका लॉट साइज़ है मल्टीप्लाई जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सेल करना चाहते हो। जैसे कि अभी निफ्टी का लॉट साइज़ है 25, और अगर मैं 25,000 का एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूं तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है 6,25,000 और इसका 2% होता है 12,500 रुपये। तो ये है एडिशनल मार्जिन, जो कि आपको एक्सपायरी डे पर किसी ऑप्शन को सेल करने के लिए देना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन नेक्ड ऑप्शन सेल करता है, उसके लिए ये मार्जिन देना तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन इस ऑप्शन को ऑलरेडी हेज करके सेल करता है ताकि उसका मार्जिन कम लगे, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस ऑप्शन को हेज किया है ताकि मुझे कम मार्जिन देना पड़े। जहां पहले मेरा मार्जिन 65,000 था, ये अब मेरा मार्जिन सिर्फ 16,000 रुपीज़ का लग रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों के लिए हो चुकी है जो कि ऑप्शंस को हेज करके सेल करते हैं। जैसे कि नॉर्मल डेज पर निफ्टी के किसी भी ऑप्शन को हेज करके सेल करने के लिए आपको 16,000 के मार्जिन की ज़रूरत है। एक्सपायरी डे पर सेम ऑप्शन को हेज करके सेल करने के लिए 16,000 प्लस 12,500 रुपये का एडिशनल मार्जिन देना पड़ेगा, और आपकी जो ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो है 28,500, यानी 30,000 रुपये के आसपास। और अभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6,25,000 रुपये के आसपास है। लेकिन जब जनवरी से आपके लॉट साइज़ 3 गुना हो जाएंगे, जैसे कि निफ्टी का लॉट साइज़ 25 से 75 होने वाला है, तब जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी वो 15 से 20 लाख रुपए के बीच में होगी। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से हम एडिशनल मार्जिन को कैलकुलेट करें तो अगर 75 के लॉट साइज़ के हिसाब से आपको 25,000 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना पड़े, तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही 18,75,000 रुपये, और इसका 2% होता है 37,500 के आसपास। यानी कि उस टाइम आपको एक लॉट को सेल करने के लिए जो एडिशनल मार्जिन देना है वही 75,500 है, और जो मार्जिन आपको सेल करने के लिए चाहिए वो तो ऑलरेडी है ही। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसके लॉट साइज़ को 3 टाइम्स कर दूं तो इस नेक्ड ऑप्शन को सेल करने के लिए मुझे लगभग 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, और अगर इस पर 35-36,000 का एडिशनल मार्जिन जोड़ दें तो ये हो जाता है 2,30,000 रुपये के आसपास। ये थी नेक्ड ऑप्शन सेलिंग की बात। और वहीं अगर हम हेज ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसे 3 टाइम्स करें तो इसका मार्जिन निकल कर आता है 50,000 रुपये और 37,500 का एडिशनल मार्जिन। यानी कि उस टाइम पर भी आपको 85,000 के आसपास का मार्जिन चाहिए अगर आप उस ऑप्शन को हेज करके भी सेल करना चाहते हो। अब इस एडिशनल मार्जिन की प्रॉब्लम यह है आपके जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करेगा,
क्योंकि जहां आप 50,000 रुपये लगाकर 3-4 हज़ार रुपये कमा सकते हो, उसी ऑप्शन को सेल करने के लिए अगर आपको ऑलमोस्ट डबल मार्जिन देना पड़े तो आपके ROI पर बहुत खराब इम्पैक्ट होगा। जैसे यहाँ पर आपको मैक्स प्रॉफिट 9% का दिखा रहा है, जब ये मार्जिन ही आपका 80 से 90 हज़ार रुपये का लगेगा तो ये हार्डली 3-4% का ही रह जाएगा। और एक्सपायरी डे पर प्रीमियम तो वैसे ही कम होते हैं, तो ये ROI और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी कि एक्सपायरी डे पर आपका मार्जिन इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है। और सेबी का ये एक्सट्रीम लॉस मार्जिन रूल भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि ये कैसे काम करता है। अब ये रूल सही है या फिर गलत, ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये रूल उन लोगों के लिए वैलिड होना चाहिए था जो कि नेक्ड ऑप्शंस को सेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी ऑप्शंस को हेज करके सेल करते हैं, उनका लॉस तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, तो उन्हें ये एडिशनल मार्जिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेबी या गवर्नमेंट को कोई चेंजेस करने हैं वो तो करेंगे ही। तो दोस्तों, होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही एजुकेशनल और ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट और देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।